आज की दूसरी बड़ी खबर आपके लिए यह है कि अरविंद केजरीवाल आज दूसरी बार भी शराब घोटाले के मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल इस समय 10 दिन के विपश्यना शिविर के लिए पंजाब के होशियारपुर में है और उन्होंने ईडी को एक चिट्ठी लिखकर उसके सम्मन को राजनीति से प्रेरित बताया है। इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने 4 बड़ी बातें लिखी हैं जो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। चिट्ठी की कॉपी आज मैं लाया हूं अपने साथ। पहली बात, उन्होंने इस सम्मन को गैर कानूनी बताया है, यानी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सम्मन को ही गैर कानूनी बता दिया। दूसरा, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ईडी ने उन्हें अब तक यह नहीं बताया कि वो किस हैसियत से उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है, यानी एक मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रही है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर की हैसियत से बुला रही है। तीसरा, उनके विपश्यना शिविर में जाने की बात पहले से सार्वजनिक थी, इसलिए उनका पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होना संभव था ही नहीं। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी को पहले से पता कर लेना चाहिए था कि मेरा क्या कार्यक्रम है, और अगर ईडी को ये पता था कि मैं विपश्यना करने के लिए जा रहा हूं 10 दिन के लिए, तो उन्हें इस दौरान ये सम्मन भेजना ही नहीं चाहिए था। इससे हमारे देश के जो बाकी के अपराधी हैं, जिन्हें ईडी, पुलिस, सीबीआई या जो दूसरी हमारी जो एजेंसीज हैं वो अक्सर सम्मन करके बुलाती रहती हैं, अरविंद केजरीवाल की इस चिट्ठी से उन्हें बहुत बल मिलेगा, उन्हें बहुत फायदा भी होगा और उनका मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि अब कोई भी अपराधी जब उसे कोई भी एजेंसी सम्मन करके बुलाएगी तो वो ये कह सकता है कि क्या आपको पता नहीं था कि मेरा पहले से कोई निर्धारित कार्यक्रम है, मैं कहीं वेकेशन पर जाने वाला हूं, मैं कहीं छुट्टी पर जाने वाला हूं, मैं और कोई विपश्यना करने के लिए जाने वाला हूं। यानी केजरीवाल के लिए आज जब ईडी के अफसर पूछताछ करने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल ध्यान में मग्न थे और उन्होंने ये चिट्ठी ईडी तक पहुंचा दी। चौथी बात इसमें लिखी है, उन्होंने इस सम्मन को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि लोकसभा चुनाव की वजह से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो चिट्ठी है इसमें जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं मैंने आपको वैसे पढ़कर बता ही दिए हैं, लेकिन वो कहते हैं द टाइमिंग ऑफ योर समन्स लीव्स मच टू डिजायर and it strengthens my belief that the summons being sent to me are not based upon any objective or rational yardstick but purely as a propaganda as well as to create sensational news in the final few months of much awaited parliamentary elections in the country। तो इसे चुनावों से जोड़ दिया उन्होंने। केजरीवाल ने आज दूसरी बार ईडी के सम्मन का पालन नहीं किया है। अब देखिए उन्हें प्रेरणा कहां से मिल रही है। प्रेरणा मिल रही है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, क्योंकि हेमंत सोरेन भी ईडी के पिछले 6 सम्मन्स को नजरअंदाज कर चुके हैं। केजरीवाल ने तो सिर्फ 2 सम्मन नजरअंदाज किए हैं। हेमंत सोरेन तो 6 बार सम्मन प्राप्त करने के बाद भी पेश नहीं हुए और उन्हें ईडी जब भी पूछताछ के लिए बुलाती है तो वो पेश होने से इनकार कर देते हैं। अब सूत्रों से हमें पता चला है कि ईडी अदालत में जाकर हेमंत सोरेन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट लाने की तैयारी कर रही है।